नमस्कार, मैं उत्कर्ष कुमार। आप देख रहे हैं न्यूज ट्रायल भारत। चुनावी रुझानों के बाद अब बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से जहां जहां परिणाम आ चुके हैं या लगभग वो कैंडिडेट जीत चुका है, उसकी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। शुरुआत करते हैं बांका सीट से गिरिधारी यादव चुनाव जीत चुके हैं। बांका सीट से राष्ट्रीय जनता दल के जयप्रकाश नारायण यादव, लालू के काफी करीबी, एक बार फिर उन्हें इंतजार करना पड़ेगा। पिछली लोकसभा चुनाव में भी गिरिधारी यादव ने उन्हें पराजित किया था, एक बार फिर से वो हार गए हैं और बांका सीट जो है वो गिरिधारी यादव के खाते चली गई है। बात करते हैं भागलपुर सीट की। यहाँ पर अगड़ा पिछड़ा हुआ था। मंडल और भूमियार कैंडिडेट्स थे। अजय कुमार मंडल जनता दल यूनाइटेड से, बॉलीवुड की अभिनेत्री नेहा शर्मा के पिता, और भागलपुर से कांग्रेस के विधायक अजय शर्मा चुनाव हार चुके हैं। तो ये बड़ी खबर कि अजय कुमार मंडल जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार भागलपुर से चुनाव जीत गए हैं। कांग्रेस के उम्मीदवार अजीत शर्मा चुनाव हार चुके हैं। ये एक और स्पष्ट सीट गोपाल जी ठाकुर भारतीय जनता पार्टी के दरभंगा से उम्मीदवार, काफ़ी नाराजगी थी इनकी प्रति, और ललित कुमार यादव राजद के उम्मीदवार जो विधायक भी हैं दरभंगा ग्रामीण से, खबर आ रही है गोपाल जी ठाकुर चुनाव जीत चुके हैं। राजद दरभंगा सीट हार चुकी है। और अब बढ़ते हैं दूसरी सीट गया जीतन राम मांझी। ऐसा लग रहा था कई बार कि ये चुनाव हार जाएंगे। जीतन राम मांझी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हम एस सेकुलर के उम्मीदवार थे, एनडीए के उम्मीदवार थे। उनके खिलाफ कुमार सर्वजीत पासवान को राष्ट्रीय जनता दल ने चुनावी अखाड़े में उतारा था। खबर आ रही है गया सीट कुमार सर्वजीत राजद हार चुकी है। जीतन राम मांझी ने गया सीट निकाल ली है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, अगली सीट की ओर। गोपालगंज सीट, यहाँ डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जेडीयू के उम्मीदवार और प्रेमनाथ बीआरपी के उम्मीदवार थे। खबर आ चुकी है कि गोपालगंज सीट से जनता दल यूनाइटेड जीत चुकी है। अगली सीट हाजीपुर सीट से चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के उम्मीदवार ने शिवेश चंद्र राम राजद के उम्मीदवार को पराजित कर दिया है। हाजीपुर सीट एनडीए ने जीत ली है। बढ़ते हैं जहानाबाद सीट की ओर। यहाँ से पिछली बार 1,500 के करीब मतों से चुनाव हारे सुरेंद्र प्रसाद यादव राजद के उम्मीदवार फिर से बनाए गए। चंदेश्वर प्रसाद जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार बनाए गए। सुरेंद्र प्रसाद यादव जहानाबाद सीट से चुनाव जीत चुके हैं। बढ़ते हैं अगली सीट जमुई की तरफ। अरुण जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के उम्मीदवार थे, उन्होंने अर्चना कुमारी रविदास राजद की उम्मीदवार को पराजित कर दिया है। जमुई सीट जो है वो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जीत चुकी है। अब बात करते हैं झंझारपुर सीट पर। यहाँ से रामप्रीत मंडल जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार ने सुमन कुमार महासेठ बीआरपी के उम्मीदवार को पराजित कर दिया है। बात करते हैं अगली सीट काराकाट की। यहाँ से राजाराम सिंह सीपीआईएम के उम्मीदवार ने उपेंद्र प्रसाद कुशवाहा को चुनाव हरा दिया है। यहाँ से भोजपुरी के एक्टर तीसरे नंबर पर चले गए हैं और काराकाट की सीट सीपीआईएमएल की पहली जीत के साथ बाहर निकल कर आ रही है। अब बात करते हैं हम मधेपुरा सीट की। यहाँ से दिनेश चंद्र यादव जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार और निवर्तमान सांसद चुनाव जीत चुके हैं। इन्होंने डॉक्टर कुमार चंद्रदीप आरजेडी के उम्मीदवार को पराजित कर दिया है। बढ़ते हैं हम अगली सीट की तरफ। महाराजगंज सीट, एक बार फिर से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल यहाँ से चुनाव जीत चुके हैं। उन्होंने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के पुत्र आकाश कुमार सिंह को, जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार थे, उन्हें पराजित कर दिया है। खबर आ रही है मुंगेर सीट आखिरकार ललन सिंह ने बचा लिया है। राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जनता दल के यूनाइटेड के उम्मीदवार, कुमारी अनीता जो राजद की उम्मीदवार थी उसको हरा दिया है राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने। मुंगेर की सीट जनता दल यूनाइटेड एनडीए के खाते। मुजफ्फरपुर सीट बड़ी आसानी से राजभूषण चौधरी बीजेपी के उम्मीदवार जीत चुके हैं। अजय निषाद यहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव हार चुके हैं। नालंदा सीट पर कौशलेंद्र कुमार जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार चुनाव जीत चुके हैं। सीपीआईएमएल के डॉक्टर संजीव सौरभ
जो कि विधायक भी हैं पटना लोकसभा क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्र से, वो उन्हें भेजा गया था लड़ने के लिए, वो चुनाव हार चुके हैं। बात करते हैं अब पश्चिमी चंपारण से। यहाँ डॉक्टर संजय अग्रवाल जायसवाल एक बार फिर से बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर चुनावी अखाड़े में आए और वो चुनाव जीत चुके हैं। उन्होंने कांग्रेस के मदन मोहन तिवारी को हरा दिया है। पाटलिपुत्रा से मीसा भारती लालू प्रसाद की बड़ी बेटी भी बीते 2 चुनाव से अपने चाचा रामकृपाल यादव से हारती भतीजी मीसा भारती इस बार चुनाव जीत चुकी हैं। उन्होंने रामकृपाल यादव को तीसरी टक्कर में पराजित कर दिया है और रामकृपाल यादव बीजेपी के सांसद, निवर्तमान सांसद, अब भूतपूर्व सांसद हो गए हैं, वो चुनाव हार चुके हैं। बात करते हैं पटना साहिब सीट की। यहाँ से रविशंकर प्रसाद बीजेपी के उम्मीदवार चुनाव जीत चुके हैं। उन्होंने कांग्रेस के अंशुल अभिजीत को चुनाव में हरा दिया है। बात करते हैं पूर्वी चंपारण सीट की। यहाँ राधा मोहन सिंह बीजेपी के कद्दावर नेता, पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री चुनाव जीत चुके हैं। उन्होंने वीआईपी के डॉक्टर राजेश कुमार को पराजित कर दिया है। समस्तीपुर सीट शांभवी जीत चुकी हैं और सबसे कम उम्र में यहाँ से बिहार से सांसद बन के दिल्ली जा रही हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की उम्मीदवार। उन्होंने कांग्रेस के सनी को पराजित कर दिया है। बात करते हैं अब सुपौल सीट की। दिलेश्वर कामत जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार और निवर्तमान सांसद, काफी आक्रोश इनके खिलाफ क्षेत्र में, फिर भी ये चुनाव जीत चुके हैं। इन्होंने राजद के चंद्रहास चौपाल को, जो कि चौपाल जाति से आते हैं, एक एक्सपेरिमेंट किया था लालू ने कि इकलौता सीट चौपाल जाति का सुपौल को दिया था, राजद के खाते में गई थी, ये चुनाव हार गए हैं। अब बात करते हैं वाल्मीकि नगर सीट से सुनील कुमार जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार और एनडीए से राजद ज्वाइन किए हुए दीपक यादव राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार, ये चुनाव हार चुके हैं। सुनील कुमार ने राजद के दीपक यादव को चुनाव में हरा दिया है। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट जो है यूपी की खबरों पर नजर डालते हैं। यहाँ से किशोरी लाल शर्मा चुनाव जीत चुके हैं। किशोरी लाल शर्मा ने स्मृति ईरानी को चुनाव हरा दिया है। इसके साथ ही हम बढ़ रहे हैं आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव ने दिनेश लाल यादव निरहुआ को चुनाव हरा दिया है। समाजवादी पार्टी धर्मेंद्र यादव अखिलेश यादव के भाई आजमगढ़ सीट जीत चुके हैं। अमेठी सीट राहुल गांधी के पीएस किशोरी लाल चुनाव जीत चुके हैं। स्मृति ईरानी और बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका ये। आगे बढ़ रहे हैं हम और आपको बताएं कि एक और जो सीट इम्पोर्टेंट सीट है, इस पर बता रहे हैं आपको। इटावा की सीट भी समाजवादी पार्टी जीत चुकी है। वहीं पर फिरोजाबाद से अक्षय यादव चुनाव जीत चुके हैं। उन्होंने बीजेपी के विश्वदीप सिंह को पराजित कर दिया है। इसके बाद हम बढ़ रहे हैं गोरखपुर सीट पर। यहाँ फिलहाल रवि किशन बढ़त बनाए हुए हैं और इनके जीत की संभावना प्रबल है। दूसरी सीट की ओर हम बढ़ रहे हैं कन्नौज। यहाँ से अखिलेश यादव चुनाव जीत चुके हैं। सुब्रत पाठक बीजेपी के चुनाव हार चुके हैं। बढ़ते हैं लखनऊ सीट पर। यहाँ से राजनाथ सिंह चुनाव जीत चुके हैं। मैनपुरी से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार और अखिलेश की धर्मपत्नी डिम्पल यादव चुनाव जीत चुकी हैं। मथुरा से हेमा मालिनी चुनाव जीत चुकी हैं। उन्होंने मुकेश धांगड़ को, कांग्रेस के उम्मीदवार को, चुनाव हरा दिया है। अब बात करते हैं ये 2 और मुख्य सीटों की, जो कि एक रायबरेली है। यहाँ से राहुल गांधी चुनाव जीत चुके हैं। उन्होंने दिनेश प्रताप सिंह बीजेपी के उम्मीदवार को चुनाव हरा दिया है। और अब बात आखिरी सीट बनारस की। बनारस से नरेंद्र मोदी चुनाव जीत चुके हैं। उन्होंने कांग्रेस के अजय राय को चुनाव हरा दिया है। तो अभी तक अगर आपने न्यूज़ ट्रायल भारत को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत सब्सक्राइब करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।